दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत। कौन है छात्रों की मौत का जिम्मेदार? कौन है छात्रों के माता पिता का गुनहगार? किसकी लापरवाही ने 3 परिवारों के सपनों को कर दिया बर्बाद? कहां बैठे हैं शिक्षा के नाम पर मोटी फीस डकारने वाले कोचिंग सेंटर? सड़क से संसद तक छात्रों की मौत का मुद्दा गरमाया। दिल्ली सरकार और एमसीडी कितनी है जिम्मेदार? व्यवसायीकरण चल रहा है शिक्षा का, उसी के चक्कर में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने आईएएस बनने का सपना देखा, ये हमारी गलती नहीं है। हमने दिल्ली सरकार के सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे पैसे की बहुत खेल है। यहाँ हर एक इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में क्लासेस हैं, किसी को कोई डर नहीं है। हमारे माँ बाप की क्या गलती है कि उन्होंने हमें दिल्ली भेजा। छोटे से मकान में रहते हैं जहाँ पर हमें सांस भी नहीं आती है। हम दिल्ली पढ़ने आए थे, हमारी क्या गलती थी? देश के अलग अलग हिस्सों से यूपीएससी के इन छात्रों की आंखों में एक ही सपना है। सपना है देश के सबसे ऊंचे ओहदे को हासिल करना, जिससे सिस्टम को दुरुस्त कर समाज में एक नई इबारत लिखी जाए। लेकिन ये सभी छात्र इसी व्यवस्था का शिकार हो गए हैं। देश की राजधानी के पॉश इलाके के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में कई सपनों का डूबकर मर जाना शर्मनाक है। ये वो युवा है जो कल देश का भार और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेने वाले हैं। आखिर इनकी गलती क्या है? ये तो बस पढ़ाई करने और अफसर बनने की प्लानिंग के साथ दिल्ली आए। उनके सवालों का जवाब देना ही होगा। हमने दिल्ली सरकार के सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के इंसिडेंट के बाद हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जो भी यहाँ का सीवर है उसकी सिल्टेशन, उसके सेडिमेंट हम साफ करेंगे। वाटर कैपेसिटी बढ़ जाएगी सीवर की, वाटर लॉगिंग दोबारा नहीं होगी। 2 दिन पहले 100 मिलीमीटर की रेन में आपने देखा था 4.5 फुट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पानी भरा था। ये पूरा लाइव देखा है, पूरा इंडिया ये चीज़ देखा है। तो ये चीज़ दिखाता है कि एमसीडी हमको लेकर कितना कंसर्न है, या एमसीडी हम लोग को लेकर क्या कर रही है। और हम लोग अगर यहाँ पर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग इनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, हम इनके एसेट्स हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, इनकी मार्केट चल रही है, मार्केट से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, एमसीडी को टैक्स मिल रहा है, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हाउस रेंट टैक्स दे रहे हैं। तो एमसीडी का हम लोग एक रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद भी हमें यहाँ 3rd ग्रेड सिटीजन के जैसे कंसिडर किया जा रहा है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने 2021 में आया था। 3 साल से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे पैसे की बहुत खेल है, जो टीचर्स भी बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ एलिट क्लास आके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत है प्रिपरेशन, रेंट बहुत है, और यहाँ कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप देख लो, ये हादसा होने के बाद भी उल्टा ये लाइब्रेरी के फीस बोल रहे इंक्रीज़ होगा। सारे लाइब्रेरी के फीस इंक्रीज़ कर चुके हैं। हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम दूर दूर से आते हैं। कोई यहाँ पर वाराणसी से है, कोई आजमगढ़ से, यूपी से, केरला से, मतलब अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। पर हमारे प्रोटेस्ट को यहाँ पर कोई लीड नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज, रूम रेंट इतना ज़्यादा है, और हम छोटे से मकान में रहते हैं जहाँ पर हमें सांस भी नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरटीआई जो फाइल हुई है उसका भी अब तक कोई जवाब नहीं आया हुआ है, कोई किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे माँ बाप की क्या गलती है कि उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, अपने सपनों को साकार करने के लिए भेजा। खून पसीने की कमाई अपने बच्चों पर लगाई, क्योंकि हर माँ बाप के लिए, एक बच्चे के लिए एक महीने में 30 से 35 हज़ार खर्चना हर माँ बाप की बस की बात नहीं है। और यहाँ पर बच्चे आए हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे भाई बहनों की जान गई है। जान कैसे गई है? लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते। किसने सोचा था कि उनकी जान लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जाएगी? और सारी सब यहाँ पर सब मिले हैं, एमसीडी से लेकर जो यहाँ की सरकार है, सबकी मिली भगत है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब उसने खबरों में ये दर्दनाक मंजर देखा होगा। क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जिनके सपनों के संसार की अकाल मौत हो गई। ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस सब का इस गल चुके सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के सपने बुनने आए यहाँ इन छात्रों ने अपने साथ होने वाली अनहोनी की कभी शिकायत ना की हो। कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी नहीं सुनी गई।
शिकायत करने के बाद कई बार रिमाइंडर भी दिए गए, तब भी उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं। इसी बीच में ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है, तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट का एमसीडी को साफ निर्देश है कि बेसमेंट में किसी तरह के कोचिंग सेंटर नहीं चलाए जा सकते। एमसीडी के दिल्ली फायर सर्विस ब्रांच की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में करीब 13% के पास ही फायर सेफ सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं। वहीं इस लापरवाही में दिल्ली की सरकार की भी जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में सरकार होने के साथ ही एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। तो आज सच के साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग सेंटर में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे। आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में जरा नहीं डरते। क्या यहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इस पूरे इलाके में इसी तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि बेगुनाह छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है?